जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट है दोस्तों परसेंटेज का, जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी होगा। देखिए ये कुछ पॉइंट है यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप इसके सहायता से परसेंटेज को समझ सकते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, उसका व्यवहार मैथ में किस तरह होता है। यानी कॉन्सेप्ट इतना समझना है कि परसेंटेज का उपयोग कैसे करना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। कोई भी सवाल परसेंटेज में यानी पूछा जाता है तो उसको हल करने के लिए उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, यानी क्या क्या उसका व्यवस्था किया जा सकता है अपने तौर से कि उसको समझ सके कि पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि सवाल को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है इसका आंसर देने से पहले। तो कुछ क्वेश्चन के टॉपिक पर जैसे आप परसेंटेज में जो भी आप पूछा जाएगा यानी क्वेश्चन में, उसका कुछ कुछ मेन पॉइंट है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि परसेंटेज का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कैसे करना है, यानी पूछा क्या जा रहा है इसके विषय में। तो दोस्तों परसेंटेज का मतलब होता है 100, सिंपल परसेंटेज का ये होता है। अब लोगों को प्रत्येक बात मालूम है दोस्तों कि परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रत्येक बात, यानी कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको इतना मालूम है परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। आनी मानी हम ना जानी, सब परसेंटेज का मतलब 100 ही हम जानी। ठीक है, इसका सिवा और कुछ नहीं मानना है। यानी परसेंटेज में कुछ भी दे, कोई भी अंक आपको दे दे, मान आपको इतना ही समझना है कि परसेंटेज लिखा है यानी 100 है। चलिए कुछ इसका जो पॉइंट है पहले इसको सॉल्व करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। पहले इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि सवाल में यदि आपको मिल जाए इस तरह, यानी किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कोई सवाल है, उसमें आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी आपको प्रतिशत नहीं दिया है। 100 संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या हो सकता है यहाँ पे, यानी वो 100 संख्या हो सकता है, अब प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उसमें हम लोग को इतना दिमाग रखना है कि जब भी प्रतिशत ज्ञात करने कहा जाए तो हम लोग को गुना 100 से करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट में क्या हो है दोस्तों कि किसी भी संख्या का प्रतिशत दिया हो, यानी ऑलरेडी आपको प्रतिशत दे दिया है क्वेश्चन में, तो उसका सवाल जो है इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग परसेंटेज के लिए भाग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी बटा में 100 जाएगा। ठीक है, और जिस संख्या के साथ का या से रहता हो तुलना उसी के साथ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, 12/48 का कितना प्रतिशत होगा, ये सवाल पूछ दे। तो आपको यहाँ पर का और से का मतलब दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, जैसे का है तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि तुलना उसी से करना है, यानी 48 का लिखा है तो तुलना हमको इसी के साथ करना होगा और 48 को बटे में लिखेंगे। और का मतलब दोस्तों गुना भी होता है, ये आपको समझना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों जैसे ही है 12/48 का कितना प्रतिशत होगा, तो चलिए पहले ऊपर में 12 लिखाएगा, बटा में 48 है लिखना पड़ेगा क्योंकि का यहाँ पर दिया है। तो 48 निकालना क्या है, कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुना 100 से। देखिए पहला पॉइंट 100 से 12 चौक 48, 25 चौक 100, यानी इसका आंसर जो होगा 25% आंसर होगा। ओके, तुलना करते समय इकाई हमेशा समान रखना होगा। यानी आपको सवाल में कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, आवर्स, सेकेंड। तो यूनिट जो आपको दिया रहेगा उसको आपको इक्वल करना है, समान रखना है। ठीक है, यानी मीटर है तो मीटर में रखेंगे। ठीक है, किलोमीटर है और मीटर है, सवाल में यदि आपको किलोमीटर दे और मीटर दे तो पहले क्या करेंगे, सवाल में किलोमीटर है उसको तोड़ के मीटर में ले आएंगे, यानी यूनिट को पहले समान करेंगे, मीटर मीटर में लाएंगे। ओके, जिस संख्या के बारे में पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर रखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 12/48 का कितना प्रतिशत होगा, किसके बारे में पूछ रहा है, 12 के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या किए थे, पहले ऊपर में लिखे थे। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पास फेल, जीत हार, खर्च बचत, कम अधिक, ज़्यादा इत्यादि उपलब्ध रहता है, यानी सवाल में ही आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि मान लीजिए राम का वेतन श्याम से इतना प्रतिशत ज़्यादा है तो उसका कम कितना होगा, इसे कुछ भी कुछ पूछ सकता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं यहाँ कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, पास फेल, जीत हार। ठीक है, तो यह सभी अंतर को दर्शाता है, यानी हमको समझ में आना चाहिए कि सवाल में अंतर पहले निकालना है फिर उसके बाद उसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेसिक तौर पे टाइप वाइज क्वेश्चन को तैयार करते हैं और परसेंटेज के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं
सबको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले परसेंटेज का कुछ बेसिक चीज़ है जिसे आपको जानना जरूरी है, जैसे कि परसेंटेज का भिन्न रूप जो होता है इसके बारे में आप पहले देख लीजिए और समझिए कि परसेंटेज का जैसे 100% है, इसका भिन्न रूप क्या होगा, यानी एक का है होगा। 50% है यानी 50% है तो 1/2 इसका भिन्न रूप कैसे होगा, यानी इसको बदलने का तरीका भी आप सीख लीजिए। और ये परसेंटेज का जो भिन्न रूप चार्ट है मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा, ताकि कभी भी क्वेश्चन में यदि 23.5 जैसे 33.1/3% दे, 25% दे, 16.2/3% दे, तो आप परसेंटेज ये ना देखकर इसका भिन्न रूप यदि याद रहेगा तो आपको बनाने में बड़ी सुविधा होगी, यानी समय का बचत होगा। तो हम लोग को मेन चीज़ तो समय ही बचाना है दोस्तों, जितना हो सके उतना इसका इस्तेमाल करके आप अपना समय को बचा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ 100% है, भिन्न रूप एक आया है। एक कैसे आया है तो हम लोग इसको सीखेंगे, यानी कोई भी वस्तु परसेंटेज में उसका मान होता है 100, तो यहाँ ऑलरेडी दिया है 100%, ठीक है। तो यानी 100% लिखा हुआ है, 100 लिखेंगे, मगर परसेंटेज के वजह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बट्टा में 100 लिखते हैं, यानी भाग का रूप में 100 लिखते हैं। अब इसे कटाते हैं, 100 कितना बार में काटा, तो एक बार में। तो इस प्रकार दोस्तों यदि 100% है, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या मान आएगा, 1। 50% यदि प्रतिशत है, यानी 50% है, ठीक है, तो 50 का 50 प्रतिशत के वजह से बट्टा में क्या आएगा दोस्तों, 100। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/2 इसका भिन्न रूप आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों 33.1/3% का भिन्न रूप में यदि बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तो चलिए 33.1/2% है, इसको बदलना है। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको इसमें गुना करेंगे, ठीक है। कितना, 33.1/3, तो 33 दिया कितना होता है दोस्तों, 99। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे, एक क्या जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। 33 दिया 99 प्लस 1 100, 100/3 परसेंटेज दिया है दोस्तों, यहाँ पर ही देख रहे हैं, दिया ना। अब क्या करेंगे, परसेंटेज के बाद वजह से ली गुना नीचे में 100, तो ऐसे तो लिख सकते हैं इसको 100/300, एक हम 100 का एक बेर में 3 बेर में, यानी 1/3। देखिए 33.1/3% का मान कितना आता है भिन्न के रूप में, 1/3। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर चार्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको समय ज़्यादा नहीं लूँगा और आप इसे आप देखकर कॉपी में लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको याद करिए, ठीक है। इससे आपको समय बचेगा। कहीं भी आप देख लेंगे 12.1/2% इसका भिन्न रूप क्या होगा, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे आप बोल दीजिएगा 1/8, ठीक है। तो अभी आप इसको मिटाकर पूरा हम चार्ट लिख दे रहे हैं भिन्न के रूप में प्रतिशत को, आप याद कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेकर इस पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों देखिए परसेंटेज का यहाँ भिन्न रूप में यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसे आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको यदि सवाल में इस तरह का कभी भी परसेंटेज के रूप में दिखे, यानी भिन्न के रूप में हो या तो प्रतिशत के रूप में हो इस तरह का, तो अब आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो परसेंटेज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सर दोस्तों, तो इसे आप याद करके रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट और बढ़ गया है, उसे भी सीखना ज़रूरी है आपको, क्योंकि बेसिक लेवल पर हम लोग का क्लास चल रहा है, तो इसका एक एक पॉइंट पर हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है बेसिक नंबर टाइप 2 परसेंटेज का। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये सवाल को आप सोल्व करके बताइए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं, या इसमें आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में मुझे बताइए। ऑफलाइन ही रही मगर उसको ज़रूर मैं पढ़ कर बताने की कोशिश करूँगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, अगले वीडियो बनाकर, ठीक है।
जैसे कि एक संख्या का 25% दिया है 300 है, ठीक। तो वो संख्या क्या है, यानी जो परसेंटेज है उसका अंक 300 है, पर वो संख्या क्या है जिसका अंक आया है 300, मतलब मेन वैल्यू क्या है वो हम लोग को अभी नहीं मालूम, उसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो क्या लिखा है दोस्तों, संख्या का 25% 300 है। तो संख्या का मतलब यहाँ कुछ है नहीं, तो लिखना चाहे नहीं लिखना कोई बात नहीं है, तो आपको समझाने के लिए लिख देते हैं संख्या का 25% 300 है ना, बोल रहा है। तो चलिए पहले हम लोग 1% का मान हम लोग निकालते हैं। इसमें 300 है, ये 25 है। तो पहले 1% का मान हम लोग इसे निकाल रहे हैं कि कोई भी संख्या का मान निकालने के लिए हम लोग 100 पर बात करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है एक संख्या का 25% मान 300 है, तो वो संख्या क्या है, तो उस संख्या को वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग एक एक नियम का सहायता लेंगे। पहले 1% का मान निकालेंगे, फिर 100% का मान निकालेंगे, जो मान आएगा वो उस संख्या होगा, ठीक है। तो 25 को कितना बार में करेंगे, 300 आता है, 12 25, चलिए मान लीजिए नहीं मालूम है, हम लोग यहाँ पर ही भाग की सहायता से कर लेते हैं, हटाइए उसका टेंशन क्या लेना है। 5 0 2 बार में 50, यानी 12 बार में। तो 1% का मान जो निकला वो 12 है। तो हम लोग को प्रत्येक बात 100 पर करनी है, तो पहले 100% का मान निकालेंगे। तो पहला निकला 12, मान निकालना है 1% का मान निकला 12, हमको बात करनी है 100 पे, तो हो जाएगा 1200। तो दोस्तों ये सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ उस वैल्यू को निकालना था जिस पर ये क्वेश्चन आधारित था, कि वो संख्या कौन सा है जिसका 25% निकालने पर वो 300 है। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 1200 है, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब चलिए टाइप नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टाइप नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है ये, इसको सवाल आप लोग करके बताइए कि 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा। पहले इसे आप सॉल्व करिए, आप इसे देखिए कि सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सब जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ना दोस्तों, यानी एग्जाम में आपको बेसिक ही पूछा जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड पूछा नहीं जाता है, बस आपको समझने भर दे रहे, क्योंकि सवाल को घुमाने का वो लोग एक तरीका है। एग्जामिनर जो होता है वो जानता है कि आपका क्या कमी है, आपके अंदर में क्या चीज़ का कमी है। आप क्या होता है कि अभी के समय में दोस्तों हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, एक से एक एडवांस टीचर मिल चुका है आपको, मोबाइल पर जिसका इच्छा होता है जब खोलते हैं ओपन कर लेते हैं, चलिए भाई ये तो समझा रहे हैं बहुत अच्छे सर, चलिए इसी को सीखते हैं। मगर एग्जामिनर हम लोग को ऑब्जर्व करता है कि हम लोग सीख क्या रहे हैं, सीख यही रहे हैं कि कंपटीशन करना है, कंपटीशन का रेस में हम लोग बेसिक चीज़ छोड़ देते हैं। तो बेसिक यदि हम लोग का कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो हम लोग कैसे लड़ पाएंगे, यानी जब तक अपना पैर पर खड़ा नहीं रह पाएंगे तो दौड़ कैसे पाएंगे। यानी दौड़ में जीतने के लिए पैर पर खड़ा होना जरूरी है, तो वो चीज़ आपको सीखना होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि बेसिक हम लोग के लिए जो पैर है, यानी एजुकेशन में हम लोग का एक नींव है, जब तक इस नींव को नहीं डालेंगे तो इमारत खड़ा कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि बेसिक को पहले आप कंसेप्ट को समझिए, क्लियर करिए, नहीं होता है तो उसको समय दीजिए। अपने ज़िंदगी का जो महत्वपूर्ण समय होता है अब ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं मोबाइल पे, चाहे इधर उधर घूम के। यदि इसे आप दे देंगे तो आपको आने वाले ज़िंदगी में जो समय है वो अच्छा हो जाएगा। तो इस पर आप गौर करिएगा दोस्तों, पहले बेसिक को समझिए। यदि आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ऑनलाइन पे कई सारे टीचर हैं जो मेरे से बेहतरीन तरह से पढ़ाते हैं, आप उनसे जाके सीखिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद उसको अप्लाई करिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यदि ज़िंदगी में आप अप्लाई करके कुछ हासिल कर पाएंगे तभी आप एक बोलते हैं ना मुकाम पर पहुँचे, यानी आपका जो अचीवमेंट जो गोल है यदि आप हासिल कर लिए तो आपका जो अंदर की जो खुशी है वो कितना बढ़ के आएगा वो आप उस समय समझ में आएगा। अभी तो आप सोच रहे हैं कि चलिए पढ़ रहे हैं कंपटीशन दोस्तों से कर रहे हैं, यारों से कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, अपने गली मोहल्ले से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, मगर
ज़िंदगी का कंपटीशन दोस्तों आपको खुद से लड़ना होगा, किसी और से नहीं। यदि आप खुद से लड़ पाएंगे, ठीक है, नहीं अपने अंदर को जो हम अंदर में यानी हमारे शरीर के अंदर में भी एक और व्यक्ति बसा हुआ है जो आपको हर चीज़ करने से रोकता है, अच्छा बुरा यदि उसके अंदर भी है और आपके अंदर भी है, दोनों को समझौता करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप दिक्कत होगा लाइफ में, ठीक है। दूसरे को देखकर कंपटीशन करना आपके लिए वो सही नहीं है। खुद की अंदर को पहचानिए अहमियत को कि हम क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, क्या व्यवस्था मेरे अंदर में नहीं है जो अभी हमको डेवलप करना है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इस पर आप ध्यान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करिए पहले दोस्तों आप लोग कि 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। चलिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं 100। हम लोग लॉन्ग मेथड में जा रहे हैं क्योंकि बेसिक है तो सीधी सी बात है, लॉन्ग मेथड में जाएंगे। का मतलब गुना 3 अब प्रतिशत का बदली बटा में 100 निकालना क्या है, इंटू कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। यदि हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 5/100 इंटू इस 100 को ऊपर में ले आएंगे बटा में 3 इंटू 100। अब देखिए दोस्तों, ये आप कैसे सोचेंगे कि हम पलट दिए, का दिया है दोस्तों, जब भी का दिया रहता है तुलना उसके साथ किया जाता है, ठीक है। यदि इसको इस तरह ना लिखकर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 5/100, ठीक है, का मतलब गुना 3 बटा कितना प्रतिशत। यदि इसको हम इस तरह भी बटा में लिख सकते थे 3/100, बात तो बराबर है दोस्तों। यदि इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, आप बोलिएगा कि सर आप इस तरह बटा में कैसे लिख दिए, जबकि यहाँ का दिया, का मतलब गुना होता है, तो सीधी सा गुना लिख के जिस तरह बनाया इस तरह ही बना सकते थे। तो ये 100 यहीं से कटा देते। तो मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि यदि आप चाहते हैं तो इसको इस तरह पलट करके कट सकता है। जब देख रहे हैं कि ये गुना में ये कट सकता है तो कटा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मगर अब ये 5 दिया 15 हो जाएगा दोस्तों। तो सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। सो गाइस चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5% का 3% बराबर कितना प्रतिशत होगा, ये ना पूछा है। तो दोस्तों यदि गुना में प्रतिशत है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं पर ही, और इसको प्रतिशत को यदि कटा दे तो क्या हो जाएगा, ये बटा में चला जाएगा, यानी 3% 5 बटा यानी 3/5 हो जाएगा। 3/5 इन बराबर 100, या 100 ना लिख कर हम लोग यहाँ डायरेक्ट गुना 100 से कर देते हैं। 5 दूना 10, 20, 20 दिया 60, तो इसका आंसर 60% इस तरह निकाल सकते हैं दोस्तों। अब बोलिएगा कि सर आप किस तरह ये काट के निकाल दिए, ये प्रतिशत था गुना में था, तो प्रतिशत को प्रतिशत में काट दिए। चलिए मान लेते 5 दिया 15 गुना तो हो जाएगा, तो बट्टा में कैसे डालें। तो दोस्तों यहाँ का लिखा हुआ था, तो हम समझाने के लिए लाइन लिखे थे आपको, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग को करना है तो का है, इसलिए बट्टा में 5 लिख दिए, 3 है, तो सीधी सी बात है, इस तरह आंसर आएगा। ओके, इसमें कोई डाउट है? डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। मैं इसका कोशिश करूँगा कि और जितना हो सके उतना शॉर्ट में बताने का। एक लाइन में ये हटाइएगा, डायरेक्ट कटा देंगे, इसको झमेले नहीं रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको समय का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो आप अभी बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए इस तरह मैं विस्तार में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए परसेंटेज का टाइप नंबर 2 का बेसिक 3 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करके देखिए कि आपसे ये सॉल्व हो पा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 120 का 12%
प्लस का साइन दिया हुआ है, आप ये ध्यान रखिएगा। और 130 का 13% निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको एक बार आप ट्राई करिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पर ध्यान रखना था। का मतलब गुना होता है, इतना हम लोग जान चुके हैं अब तक। 12 का 12% है, इसलिए बट्टा में 100 आएगा, ये हम लोग जान चुके हैं। प्लस का साइन उतर जाएगा। 130 का मतलब गुना, 13% का मतलब दोस्तों हम लोग जान चुके हैं, बट्टा में 100 आता है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना है, बस वही करना है, कुछ नहीं। तो चलिए पहले घटाने की कोशिश करते हैं। 120 है तो एक जीरो, ये जीरो कट गया। 2 से कट रहा है 6 बार में, ये 5 बार में। 6 दूना 12, 5 दूना 10। अब नहीं कट रहा है। चलिए इसे भी कटाते, एक जीरो, ये जीरो कट गया। अब नहीं कट रहा है। अब गुना करते, 12 छक 72 बटा में 5 प्लस का साइन, 13 गुना 13 169, 13 का स्क्वायर 169 बटा में 10। या तो आप चाहेंगे दोस्तों तो इसको भिन्न का जोड़ जैसे हम लोग बनाते थे उस तरह बनाइए, नहीं तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहीं से डायरेक्ट ये 10 को यहाँ बैठा देंगे, इसके से भाग दे देंगे, जितना होगा जोड़ के निकाल लेंगे। और हम लोग विस्तार रूप पर जान रहे हैं तो पहले चलिए इसको विस्तार में ही बनाते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 10 यानी 10। 5 और 10 को एलसीएम लिया तो 5 को 5 5 10 यानी 5 दूना 10। 2 बार में आया 72, तो 72 दूना 144 होता है दोस्तों, प्लस 169। इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 9 4 13 का 3 हाथ में बचा 1, 6 4 10 1 11 1 और 1 2 2 1 3। दोस्तों नीचे में क्या लिखा है 10, तो 10 की जगह हम 1 पॉइंट बैठा सकते हैं। देखिए इसका आंसर निकल गया, यानी 120 का 12% प्लस, यानी दो, ये अलग निकालना था, इसको अलग निकाल के दोनों को जोड़े तो 31.3 आया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। इसमें कोई डाउट है दोस्तों आप लोग को? देख लीजिए कहीं भी कि 31.3 कहाँ से आया। ये इस तरह आया दोस्तों, ये 10 जो है हम लोग पूरा इसमें पॉइंट मिला दिए, यानी दशमलव को बैठा दिए सीधे सीधे, नहीं तो डायरेक्ट उतना कुछ नहीं करते, हम लोग यहीं पर एक तरीका से लिख देते 12 72 है, 5 से भाग इसको दे देते और इसमें पॉइंट बैठा देते, दोनों को जोड़ के यहीं पर एक ना लाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो आप जिसका चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हम लोग को ये लाइन लिखने का भी जरूरत नहीं था, हम लोग जानते हैं कि भागा इसको देना। यदि माइंड में आप कैलकुलेट कर लेते तो ठीक है, नहीं तो दिमाग लगाइए, क्या करेंगे, समय बर्बाद करना पड़ेगा। 5 एकम 5 2 2 5 चौक 20, 2 पॉइंट बैठा देना होगा, 0 देना होगा, तो 5 चौक 20। तो इसका मान क्या निकला दोस्तों 14.4। ये 10 है तो पॉइंट डायरेक्ट हम लोग बैठा सकते थे 169 पॉइंट, यही था ना, इतना ही करना था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 31.9 1 10 3 13। बस, कोई डाउट दोस्तों? देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों
टाइप नंबर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कोई चीज़ का चेंजिंग नहीं है पिछले 3 नंबर क्वेश्चन का, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है। इसे आप तो बना ही लेंगे आप लोग, एक बार ट्राई करिए। चलिए इसको सॉल्व हम फिर से कर दे रहे हैं इसको भी। 180 का मतलब गुना 30% के बदली 100 माइनस 80 इंटू 60 बटा में 100 कितना होगा वही पूछ रहा है। ठीक है, 1 0 2 0 2 0 कट गया, 18 दिया, 18 6 54 माइनस 1 0 2 0 ये 2 0 कट गया, 8 छक 48 8 छक 48 माइनस करेंगे, 14 में 8 गया 6, कुछ नहीं, यही आंसर है। तो दोस्तों इतना ईजी था ये। ठीक है, कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ ये पिछले क्वेश्चन की जगह प्लस था, यहाँ माइनस है। काटा कुटिम करना था, उसमें प्लस जोड़ना था, इसमें माइनस करना था। ये इसका 6 आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, आपका टाइप नंबर 2 का 5 नंबर क्वेश्चन है इस तरह का कि 2000 का 30% का 20% का 40% कितना होगा। तो जहाँ भी दोस्तों का लिखा है इसका मतलब हम लोग गुना का साइन कर सकते हैं। बस इतना ही करना है इस सवाल में, समय गंवाने का जरूरत नहीं है। सीधे लिखते हैं 2000 गुना 30% के बदली 100 बटा में गुना 20, 100 बटा में गुना 40 बटा में 100। 2 0 कट गया। ठीक है, 1 0 कट गया। चलिए 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया। तो कट गया सब, 2 का पारा 3 पड़ेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौक बार का 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48। तो 2000 का 30% का 20% का और 40% का जो मान निकला है दोस्तों वो है 48।